अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। महाद स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से आज दोबारा मैं हाजिर हूँ, आपका होस्ट अनस हसन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लास्ट हमने दुबई सीरीज एक बनाई थी जिसके ऊपर हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए और उसी चीज़ को आगे लेते हुए कुछ क्वेरीज आई थी। तो महाद साहब से हम पूछते हैं कि क्या फीडबैक और क्या चीज़ें वो अपने बताना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अनस, कैसे है? खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो मैं यही कहूंगा कि बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। जो हमने ऑब्जेक्टिव एक शुरू किया था अपने अपने प्लेटफॉर्म बनाया बेसिकली हमने इस ऑब्जेक्टिव को लेते हुए। इंफॉर्मेटिव। तो वो जो एक थर्स्ट हमने देखी थी वहां दुबई में, यूएई में लोग जिस तरह फ्लो से हमारे इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन आ रहे थे और समहाउ दे आर अनसक्सेसफुल मेजॉरिटी। तो उनके लिए हमने कुछ कोशिश की, कुछ ग्राउंड रियलिटीज पे बात कर सके। अब कॉन्सेप्ट ये है जो आज हम आपको लेकर आए विदाउट वेस्टिंग टाइम, वो ये है कि जो हाल या जो प्रेजेंट में जो हो रहा है वो तो हमने बता दिया। बिल्कुल। पास जो आपका गुजरा है उस पर आपको कंट्रोल नहीं है, लेकिन सोचता भी नहीं है एटलीस्ट वो अगर हम प्रोसेस को हाईलाइट करें ना, गलतियों को, तो जो नई जनरेशन आ रही है मैं चाहता हूं वो गलती ना करे। तो इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली नाम है करियर बेस्ड एजुकेशन। अब सुनने को बड़ा ये एक नॉर्मल चीज लग रही होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब पे शायद आप सर्च करें तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बड़ी बड़ी रिसर्च की है। ये कॉन्सेप्ट ही एक मॉडर्न डेज में इमर्ज हुआ है। शायद इसका नाम भी मैंने खुद ही दिया होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऑफिशियली बाय बुक्स, लेकिन ये थ्योरी जो है ना इमर्ज होनी शुरू हो गई है दुनिया में। वो थ्योरी ये कहती है, आज से जितने भी पिछले साल गुजरे, 30-40 साल, 4-5 सदियां जो गुजरी है, उसमें ये होता था कि जो अवेलेबल ऑप्शन थे पढ़ाई के, बच्चा स्टूडेंट वो पढ़ाई किया करता था। उस पढ़ाई के बाद जो उसके लिए अवेलेबल ऑप्शन होते थे कोई करियर बनाने को, जो पढ़ाई से लिंक्ड हो, वो उसको बना लिया करता था और समहाउ वो हो भी जाती थी। फिर 2000 जो एरा शुरू हुआ 2010 के बाद से, 5 के बाद से, ये चीजें ना लोगों में थोड़ी सी, क्योंकि दुनिया बहुत कनेक्टेड होते हुई जा रही थी, बहुत टेक्नोलॉजीज आ रही थी, बहुत चीजें ऑब्सोलीट होते जा रही थी, और आपके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत था। कुछ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। मेजॉरिटी ने अभी नहीं किया, लेकिन उसकी जो रेपरकशंस आज वो फेस कर रहे हैं कि पूरी पढ़ाइयां करने के बाद लोग जब करियर ढूंढने जाते तो वो करियर ही नहीं होता। ये नहीं, मैं उस बात पे तो बाद में आऊंगा कि वो काबिल था नहीं था। पूरे करियर ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। 4 साल की एक मेहनत, बल्कि 4 साल नहीं, 6-8 साल की एजुकेशन होती है। तो मैंने इस पे एक कॉन्सेप्ट ये निकाला है कि भाई, वो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है ना कि आपको पहले जो है वो करियर देखना है, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट करियर यू शुड चूज फॉर सम स्किल्स इन एजुकेशन। सही, ये कॉन्सेप्ट। लेकिन मसला है तो एक ये भी आ जाता है ना कि हमारे पास जैसे स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं, हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, और जो चीज मतलब आप देख रहे हैं कि वो इंग्लिश, उर्दू, साइंस, हिंदी और ये वाले सब्जेक्ट जो सेम ही हैं, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आज के हिसाब से कुछ लाई नहीं दे। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको इस तरह बताऊंगा क्यों ये करियर बेस्ड एजुकेशन, जो कि आम अल्फाज में ये कहते, जो काम जहां जिस जगह पे जाना है पहले उसको देख लो। मिसाल मैं आपको देता हूं, हम लोग पिछले साल गिलगित गए, वहां हमें किसी ने बताया कि भाई पहाड़ों पे होती है बर्फ। तो पहाड़ों पे क्योंकि बर्फ आगे होगी, कराची में बर्फ नहीं है, इस्लामाबाद में भी नहीं, आगे होगी, तो आगे जाने के लिए टायरों पे कुछ चेन बांध लेना। बिल्कुल। पहले मैंने सीख किया आगे क्या होना है, उसका अकॉर्डिंगली तैयारी कर ली। दूसरा ऑप्शन जो दुनिया करते हुए आ रही थी वो ये था कि बगैर तैयारी के चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा। क्या आप सक्सेसफुली पहुंच सकते हैं? नहीं, कभी कुछ लोग पहुंच जाएंगे, मुश्किल होगा। मेजॉरिटी जो है वो गाड़ियां खाइयों में गिर जाएगी भाई, जो भी हो रहा है। बिल्कुल। इसी चीज को देखते हुए मैं चीज लाऊं। आप जो आपने सवाल किया वो ये कहता है ये स्कूलिंग में नहीं है। मेरी बात सुने, 2005 से पहले ये कॉन्सेप्ट इसलिए जस्टिफाई नहीं था क्योंकि लोगों के पास, हमारे पास, आपके पास अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी एंड द वर्ल्ड नहीं था। कनेक्टेड जब से 2008 के बाद स्मार्टफोन्स का दौर है, हर बंदे को पता है मैं क्या चीज दुनिया में चल रही है। कंप्यूटर साइंस वाले को पता है कौन सी लैंग्वेज पे काम ज्यादा हो रहा है, इंजीनियर को पता है कौन सी इंजीनियरिंग चल रही है। सारी चीज आपके मोबाइल पर है। तो मैं ये कह रहा हूं, आप पहले अपने मोबाइल फोन के थ्रू
अपने आप को, जहां आपको बाहर जाना है, हमारे जो इंडियन भाई है उनको दुबई में जॉब करनी है, पहले विजिट वीजा लो और पढ़ाई से पहले, हायर स्टडीज से पहले जाइए, देखकर आइए, ढूंढ कर आइए क्या करियर है। अब आपने सीख कर लिया मेरा ये करियर है, उसके अकॉर्डिंगली स्किल्स लीजिए और वो स्किल लेके उसको कॉपी कर ले, ना कि पूरी पढ़ाई जाया करें। या फिर जाहिर सेंस में अगली चीज क्या होती है, आप फिर जाते हो किसी इंडस्ट्री में, यार मेरी तो पढ़ाई ऑफसेट हो चुकी, चलो खैर है, जो मुझे मिलता मैं कर लूं, फिर उसमें आप मजीद 4-5 साल लगा के वो चीज सीखते हो, फिर आप एक करियर में आते हो। ये 10-12 साल की वेस्टेज है, इसको बचाने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिससे आपको तकरीबन 7 से 8 साल सेव हो जाएंगे। जो आप एक्सपीरियंस इन द सेंस जॉब में ले रहे हो वो आपको पहले ही पढ़ाई की जरूरत में मिल जाए। दुबई सीरीज से ये कनेक्टेड वीडियो इसलिए होगी, हम बहुत वीडियोस निकालेंगे आगे कि दुबई में मैं बोलता हूँ 99.9% गलती ये हो रही है। अब मसला ये है, जो लोग कर चुके हैं उनको तो मैं नहीं कर सकता कुछ, बिल्कुल, लेकिन जो आने वाली एक पूरी एक जनरेशन है, वी आर एमिंग कि हम उनको इस कॉन्सेप्ट तक उनको पहुंचाए कि वो रोड पे सीढ़ियां लेके ना हो। उनको अपना टारगेट पता हो गया, हमें यही पढ़ाई करनी है और इस चीज जब वो स्किल लेकर आएगा ना, तो वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि व्हाट आई एम सीकिंग आई हैव दैट। और उनको पता होगा कि जैसे अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है ऑफिस में जाकर ही सीखते हैं। ये चीज मैं निकालना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ये तो पढ़ाई नहीं था, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ पता ही नहीं था। पाकिस्तान में, इंडिया में समहाउ ये चल भी जाएगा, लेकिन जो रेस लगी है ना बाहर जाने की, वहां ये नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर तो आपको पता है कि लोग कोई से भी मतलब फील्ड चूज करके कहीं से भी मास्टर्स करके है, मास्टर्स करके। तो इस कॉन्सेप्ट में और वीडियोस भी हम ला रहे, डिफरेंट प्रोफेशंस की ला रहे, तो वो आप सबसे शेयर करें। तो इस चीज का वैसे ऑटोमेटिकली ये एक आपने जो एक सोच लेकर आए, इसका इम्पैक्ट आप कितने अरसे में देखने के आएगा इस चीज का? अनस, ये जो चीज है ना, इसको ओवरनाइट नहीं हो सकता कुछ। इसमें जितना टाइम एक साइकिल को लगता है ना, वो साइकिल हमें देना पड़ेगा। 4-5-6 साल लगेंगे। मगर ये जो पूरी जो जनरेशन है ना, जो आज गलत ट्रैक पे आ गई है, जो सफर कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा बुरा होता है यार, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कैसे होगा? अब मैं बोल रहा हूँ मुझे 2 घंटे में बाय रोड कराची से इस्लामाबाद पहुंचना है, कि पहुंच सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। मुझे कोई बताएगा तो पता लगेगा ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये अगर पहुंचना है तो भाई फिर जहाज में जाना पड़ता है, ये मुझे पता ही नहीं। हो ये रहा है कि मुझे किसी ने बोला इस्लामाबाद जाना है, मुझे जो ऑप्शन मिलता है, कंपेयर करो जॉब सीकर से, वो भी ये कर रहा है, भाई दुबई जाना है, कैसे उसको कुछ भी कर लो, बस पहुंचना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको अभी अपना फोन मेरे पास नहीं है, कल मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट है, का नाम भी मैं ले लेता हूं, उमर नाम है उसका। मैंने उसको, आप मानेंगे नहीं, कोई 6-7 क्लास से पढ़ा है, इंटर तक मैंने उसको पढ़ाया। उसके बाद वो बन गया इंजीनियर एनईटी से, बहुत अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत साउंड, मतलब कोई 2-1.5 लाख की जॉब पे अभी कर भी रहा है। कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक। और बाप के अपने बिजनेस में सेटल्ड बच्चा है। कल मुझे मैसेज करता है, और ये बिल्कुल सीरियस बात है, आप अगर फोन मैं भी ऑडियंस को दिखा भी देता, सर वो आप दुबई में होता ना? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो जाना होता है। सर वो मैं दुबई का वीज़ा मुझे लगवा दे, मैं जा रहा हूँ, और वो विजिट वीज़े पे जॉब छोड़ के वहाँ जॉब ढूंढ। तो मैंने उससे सिर्फ इतना सवाल किया, कहाँ जा रहे हो, कोई पता है कि वहाँ क्या? सर वो बिल्डिंग्स में जाऊँगा, ऑनलाइन अप्लाई करूँगा। क्या आपको बताओ, ये 1.5-2 लाख की जॉब छोड़ के ये अच्छी अप्रोच है? उसको पता ही कुछ नहीं है कि वहाँ मुझे करना है क्या है। ये चीज को मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। हालांकि वो लड़का काबिल है, फालतू नहीं है, जो फालतू जा रहे हैं वैसा नहीं है। सॉरी टू से, फालतू भी बहुत लोग चले आते हैं जो सिर्फ रोम अराउंड कर रहे हैं। काबिल लड़का है, लेकिन क्योंकि उसके पास वो प्री रिक्विजिट उसने फॉलो नहीं किए हुए, ना उसको पता है कि मेरी स्टडी डायरेक्टली लिंक किधर होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम चेंज करना चाह रहे हैं कि प्रोसेस को अब रिवर्स चलाओ। तो चीज बाद में करनी है, पहले उसको पकड़ो, उसके अगेंस्ट जो चीज आपको चाहिए वो। और दुनिया में ये चीज होती है। हम तो खैर वैसे ही बहुत पीछे इन सब चीजों में, हम सोचते हैं वक्त आने पर ही सोचते हैं। इंडियंस को मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो हमारी इंडियंस ऑडियंस है, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उनके पास एक तो उनके एजुकेशन के मौके बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, बहुत मेहनती लोग हैं। वो भी अगर इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलेगा ना, इन कंपेयर टू यूएई, कि वो वहां पे अपने उनकी कम्युनिटी बहुत है, वहां स्ट्रांग है, उनके थ्रू वो हट को नहीं जा सकता, कोई मसला नहीं है। उनसे पूछ ले अर्ली स्टेजेस में कि वहाँ क्या हो रहा है, अच्छा ये चीज ऐसी है, ये जॉब करनी है, इवन बिजनेसेस।
आपको कोई बिजनेस करना है, आप पहले बिजनेस को समझते हो, उसके अकॉर्डिंगली कितना कैपिटल, जगह, वो सब वो करते हो ना। तरीका ये होता है। हम जो चीज दुनिया में हो रही है उसी को इस फील्ड में लाना चाह रहे हैं, बस ये बात है। खैर इंशाल्लाह ताला इस चीज़ के ऊपर मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा। और बाकी व्यूअर्स, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। कुछ भी आपको कोई भी सवाल हो या कुछ भी रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।